सू करने वालों की कमी अभी भी नहीं है दोस्तों। रॉड्रिगो स्कोर्ड 2 goals लास्ट नाइट टू टेक रियल मैड्रिड टू द चैंपियंस लीग सेमीफाइनल फॉर सेकंड टाइम इन अ रो दोस्तों। और आपको एक बात बताऊं बहुत ही तगड़ी कि रॉड्रिगो ऑलवेज ऑलवेज डिलीवर एट द बिगेस्ट स्टेज। जितने गोल रॉड्रिगो ने अभी तक रियल मैड्रिड करियर में चैंपियंस लीग में मारे हैं दैट इज 15। स्पेनिश कप जो है कोपा डेल रे और ला लीगा दोनों को मिला के कुछ 114 गेम में सेम अमाउंट ऑफ गोल्स मारे। तो दैट गाय सिंपली लव्स चैंपियंस लीग। और उसने कल इंटरव्यू में बोला कि मुझे नहीं पता कि मुझे चैंपियंस लीग में क्या हो जाता है। और दूसरी तरफ दोस्तों एक और हिस्टोरिकल चैंपियंस लीग साइड एसी मिलान 2007 के बाद एक और सेमीफाइनल में पहुंचने वाली है आफ्टर डिफीटिंग द ब्राइटेस्ट प्रोस्पेक्ट द ब्राइटेस्ट टीम दिस ईयर नापोली। लगातार 2 मैच उन्होंने हराया, एक अपने लीग में 4-0, फिर पिछला मैच 1-0 और कल 1-1 ड्रॉ करके जिसमें ओसी मैन ने डायग मूवमेंट्स में मारी गोल और 1-1 कर दिया उस मैच को 2-1 ऑन एग्रीगेट। मिलान ने नापोली को हराया। दिस वाज अ शॉकर। क्विचा कवारस्केलिया had one of the worst nights. He missed the penalty that for sure he will turn into a nightmare for him for sure वाली बात है दोस्तों। तो ऑल इन ऑल वी विल टॉक अबाउट द लास्ट मैचेस जो कल रात हुए हैं। बट उससे पहले इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू TCSB डू सब्सक्राइब टू TCSB, लाइक द कमेंट और कमेंट करके बताओ मैम द मैच कौन था आपके लिए, रियल मैड्रिड के लिए फेदे वेलवार्दे और वॉज एट रॉड्रिगो। तो दोस्तों अगर चेल्सी की लाइनअप की बात करें तो इट वाज केओटिक, इट वाज बहुत ज़्यादा मिडफील्ड में बंदे भरने वाली बातचीत थी। हावर्ड्स एक और मतलब एक अलोन स्ट्राइकर खेल रहा था, वो भी फॉल्स लाइन वाली बातचीत थी। मैच के अंदर उनकी काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ा गया था लाइनअप स्टार्ट होने से पहले कि वो एक एरो बना रहे हैं रियल मैड्रिड को दिखाने के लिए कि वो कहाँ गोल मारने वाले हैं। बट टू बी ऑनेस्ट that chaotic midfield, that chaotic lineup worked for Chelsea in the first half. They created a lot of chances, a lot of clear cut chances, जिसमें chances जब कांटे पे पड़े तो कांटे मिस दोज सिंपल चांसेस। वहाँ पर कांटे को गोल मार देना चाहिए था। अगर वहाँ पर 2-1 हो जाता, 10 मिनट या 12 मिनट ही हुए थे तो मैच का क्या कहते हैं दायरा ही बदल जाता, मैच की वाइब बदल जाती और काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रियल मैड्रिड पे आ जाता। जो फ्रंट थ्री की अगर बात करूं मैं, कैलेगर एक तरफ से कांटे, एक तरफ से हावर्ड, जो उन्होंने प्रेसिंग करी थी द वे दे प्रेस्ड रियल मैड्रिड प्लेयर्स बहुत ही तगड़ा। एंड बॉल रिट्रीव काफ़ी जल्दी की थी। रियल मैड्रिड के पोजीशन लॉस्ट काफ़ी ज़्यादा थे इन द फर्स्ट हाफ। बट वही था कि रियल मैड्रिड को समहाउ जस्ट thanks to Courtois and the way the Real Madrid suffered with the team in the first half, there was only one job कि obviously first half में 0-0 रहे स्कोर, that will the best result for Real Madrid क्योंकि उसके बाद जो है प्लेयर भी थक जाएंगे उनकी टीम के और उनको फिर ये भी दिखेगा कि उनको गोल मारना है। तो वो डेस्परेशन भी चेल्सी की तरफ से आएगी। फिर वो प्लेयर्स जाएंगे और जाओ फिलिक्स और स्टर्लिंग आए जिन्होंने इतना कुछ कर नहीं पाए। मुद्रिक जब आया सेकंड हाफ में तो ही लुक्ड लाइक द प्लेयर हु वांटेड टू क्रिएट समथिंग। बट अगेन भाई चेल्सी डिड एवरीथिंग राइट एक्सेप्ट ऑफ फिनिशिंग। इट वाज लाइक कि दे नीडेड अ फिनिशर इन द गेम, लुकाकू में भी। बट यू डोंट नो भाई, लुकाकू की भी बातचीत करना यहाँ सही नहीं है मेरे हिसाब से। बट इंडीड देवर मिसिंग अ फिनिशर। मुद्रिक का भी वो चांस जो क्या कहते हैं फर्स्ट पोस्ट पे वो मारा था वो भी उसने मिस कर दिया। तो मतलब स्कोरलाइन 2-0 रही, 2 मैच में एग्रीगेट 4-0 था। बट फर्स्ट लेग से आप कंपेयर करो चेल्सी की परफॉर्मेंस इस मैच में तो देर वॉज अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। यू नीड टू गिव क्रेडिट टू चेल्सी। दूसरी तरफ आप रियल मैड्रिड की बात करें तो यस भाई, रियल मैड्रिड ऑल्सो मेड chances in the first half. Rodrigo struck the post from a very very weird angle. और दूसरी तरफ अगर बात करें विनीशियस हैज अ क्लियर कट चांस जहाँ पर वो गोल नहीं मार पाया अनफॉर्चुनेटली। बट इन द सेकेंड हाफ दोस्तों ऑब्वियसली रियल मैड्रिड ऑन काउंटर अटैक दे आर लाइक ब्लिस्टरिंग पेसी प्लेयर्स हैं उनके पास। इसलिए भाई लग रहा है कि रॉड्रिगो जिस तरह से अब राइट विंग खेल रहे हैं, हाँ भाई कमान संभाल ली गई है राइट विंग की। यही रॉड्रिगो को करना था, अपनी एक पहचान बनानी और शायद वो पहचान बना पा रहा है। नॉट ओनली ड्रिबलिंग, नॉट ओनली अ पेसी ड्रिबलर बट ऑल्सो अ वेरी गुड फिनिशर, राइट मैन एट द राइट टाइम वाली बातचीत करी है। सेकंड गोल तो काफ़ी सिंपल था, इट वॉज जस्ट अ टैप इन। बट फर्स्ट गोल की अगर बात करें, एक टच उस टाइम पे वो कंपोजर शो करता है, वो कॉन्फिडेंस शो करता है, वो मेच्योरिटी शो करता है एट दिस यंग एज रॉड्रिगो की। और उसलिए भाई मतलब तालियां जितनी कम करो रॉड्रिगो के लिए उतनी बंदे। और वहीं पर फेदे वेलवार्दे मतलब द
द वर्क हॉर्स इज बैक, मतलब अब वो जैसे कांटे था उनकी तरफ से, कांटे वॉज द विंगर, कांटे वॉज द स्ट्राइकर, कांटे वॉज द मिडफील्डर, कांटे वॉज एवरीवेयर, वैसे फेदे वलवारते था हमारे लिए भाई। ही वॉज ऑन द राइट विंग, ही वॉज एज अ लेफ्ट सेंटर मिड, राइट सेंटर मिड, कैम भाई बहुत बहुत जगह था, और फिर असिस्ट भी बैक किया रॉड्रिगो को एट दी एंड। तो मतलब एक फुल फ्लेज परफॉर्मेंस थी। कामाविंगा देखो अगर हम बात करें तो अच्छी परफॉर्मेंस, रिस्क टेकर वो है, वहाँ रिस्क लेके और पाना वाना भी मारा, बढ़िया बढ़िया गेम था। बट अगर डिफेंसिवली आप देखो तो जितने भी क्रॉसेस रीस जेम्स ने डाले या जितने भी अटैक बनाए चेल्सी ने, मोस्ट ऑफ द अटैक्स अगर आप देखो, चाहे कांटे की क्रॉसिंग की बात करो, वो सारे कामाविंगा की तरफ से आए, ठीक है, क्योंकि एक ओवरलैप वहाँ पर बड़ा प्यारा क्रिएट करा जा रहा था और इतने क्रॉसेस चेल्सी ने अंदर डाले, बट वहाँ पर कोई टारगेट मैन था ही नहीं। वहाँ पर प्रॉब्ली जैसे मिलान में जी रूट था, जैसे नापोली में एक ओसी मैन था, या फिर लकाका प्रॉब्ली होता तो कुछ बात बनती। बट ऑल इन ऑल एक अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद भी चेल्सी वर अनएबल टू स्कोर एंड रियल मैड्रिड स्कोर टू, रियल मैड्रिड थ्रू टू द नेक्स्ट राउंड एंड दे माइट फेस सिटी ऑन बायर्न म्यूनिख। दूसरी तरफ अगर हम बात करें मिलान वर्सेस नापोली, वेरी एक्साइटिंग गेम, बहुत अच्छा मैच। नापोली क्रिएटेड अ हेल लॉट ऑफ चांसेस, मतलब हैड मैनी गोल स्कोरिंग चांसेस, बट डिफेंडिंग कल काफ़ी ताबड़तोड़ करी, और जब डिफेंड को उनकी पियर्स कर दिया गया तो माइक मैग्नान जैसा, मतलब प्रॉब्ली द बेस्ट गोलकीपर राइट नाउ जिसे कह रहे हैं, उसने दिन बचा लिया। तो मिलान ने एक पेनल्टी मिली, जीरूड ने पेनल्टी ली, बट ही ऑल्सो मिस द पेनल्टी लास्ट नाइन। मेरिट ने बहुत अच्छा सेव करा, उसके बाद अगेन जीरूड हैड अ ब्यूटीफुल चांस, मेरिट सेव्ड इट अगेन। तो मतलब नापोली के पास उतने क्लियर कट चांसेस नहीं थे जितने मिलान के पास थे। मिलान वर वेरी वेरी क्लिनिकल लास्ट नाइट, कि भाई उनका ये था कि अगर फर्स्ट हाफ में दे समहाउ स्कोर अ गोल तो मैच वहाँ पर किल डन हो जाता है, और इसकी कमान हमेशा से इस सीज़न संभाली एक ही भाव ने, उनका नाम है वाव लियाओ। पूरी टीम काट दिया, हाफ लाइन से बॉल लेके पूरी टीम एंडोमिले को गांव भेज दिया। फिर उनके क्या कहते हैं, जो उनका डिफेंडर था उनकी उसकी बैन बिहा दी और वो गिर गया वहाँ पर विदाई सुन के। और उसके बाद एक बहुत प्यारा मिच्योर पास, भाई वहाँ पर कोई भी बंदा होता तो मेरा नहीं ख्याल उसे शॉट लेने में कोई वो होती, क्या कहते हैं, दिक्कत। बट मसला यही है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाती मिलान भाई, उस लड़के ने पास कर दिया लास्ट में, और बहुत ही प्यारा जीरूड, वरना जीरूड ने पेनल्टी मिस करी थी, एक काफ़ी ब्राइट चांस भी मिस करा था। उसके बाद जो है उसने वो गोल मार दिया और गेम वहीं पर ख़त्म हो गया। सेकंड हाफ में भाई मिलान वॉज लाइक कि ये वॉल तोड़ के दिखा दो, ठीक है। पेनल्टी मिली नापोली को, कुचा टुक द पेनल्टी, बट माइक मैग्नान वॉट अ कीपर भाई, ही सेव्ड दैट। क्या पता वो पेनल्टी मार देते फिर ओसिमन गोल मार देता, पॉसिबल एक पेनल्टी शूट आउट हम देखा होता, बट सपने सुहाने लड़कपन के उतने तक ही देखने चाहिए। बट फॉर श्योर जैसे कि आयक्स को याद रखा था लोगों ने, एक सीज़न, जैसे कि एक सीज़न क्या वो रियाल सोसिएडाड थी शायद, हाँ रियाल सोसिएडाड को याद रखा था लोगों ने, और उसके बाद टॉटनहम की टीम भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने याद रखी थी। उसी तरह इस नापोली टीम को पिछले साल विलारियाल को भी सबने याद रखा था, उसी तरह इस नापोली टीम को भी सब याद रखेंगे दोस्तों। तो बट अनफॉर्चुनेटली मिलान गोज, unfortunately Napoli is out, and happily Milan goes to another round. A historical club, both historical clubs are through to the next round. हाला मद्रिद इन अडामास दोस्तों, देखते हैं आज रात क्या होता है, क्या बायन कर पाएगी, जिससे कहते हैं मिरेकल, दे वांटेड अ मिरेकल एंड मिरेकल हैपेंड वाली बातचीत कर पाएंगे या वो या नहीं। दूसरी जगह आई थिंक देयर विल बी अ मिलान डार्बी इन द सेमीफाइनल, इंटर मिलान विल बीट बेनिफिका, लेट्स सी भाई दोस्तों।